आज मैं इस वीडियो में मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना भूतनी का बताऊंगा। बिना किसी मिलावट के यथार्थ घटना वो दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ था, वीडियो में आगे जानेंगे। अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान है ऐसा आपका विश्वास है, तो इस पृथ्वी पर भगवान के साथ साथ कुछ दुष्ट शक्तियाँ भी है, भूत प्रेत भी है। यह बात आपको मानना ही पड़ेगा। मैं एक बार शहर से अपने गांव जा रहा था। रात का समय था। मेरे साथ कोई नहीं थे। मैं अकेला ही चौराहे पे उतरा। वहाँ से 2 किलोमीटर के दूरी पर मेरा गांव था। मैं अकेला ही पैदल जाने के लिए निकला। ये घटना है हमारे गांव की। मैं इस वीडियो में गांव का नाम मेंशन नहीं करूंगा। कोई परिचित लोग होंगे तो वो डर जाएंगे, इसलिए कोई गांव का नाम मैं मेंशन नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूँ वेंकटराव मेश्राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि भूतनी के बारे में बताऊंगा, मेरे साथ घटित सच्ची घटना। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। वो थी अमावस्या की रात। दूर दूर तक कोई नहीं था। एकदम अकेला, एकदम सन्नाटा। रात के 10 बजे का समय। अकेला ही जाने को लिए निकला। दूसरे ही दिन हिंदी नया साल यानी कि चैत्र मास का आरंभ, उगादी, गुड़ी पाड़वा का पर्व दिन। समर का सीज़न था, गर्मी का मौसम। इसके वजह से अमावस्या होते हुए भी सब कुछ साफ साफ दिखाई रहा था। चांदनी रात थी। चौरस्ता के बाजू में एक देवी का मंदिर, देवी के नाम था ट्राइबल लैंग्वेज में लमड़े अव्वल, यानी कि लंबाड़ा कास्ट वाली देवी। वहाँ से 2 किलोमीटर के दूरी पर हमारा गांव। अकेले ही रास्ते से जा रहा था। अकेले ही रास्ते से निकला। जैसे ही जाने को निकला, पीछे से एक आवाज़ लेडीज की, भैया रुको, मैं भी आ रही हूँ। मैं चौंक गया। अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आई? लेकिन मैं डरता नहीं था। पीछे मुड़ के देखा तो एक सुंदर सी महिला, लगभग 30 वर्ष की आयु की, लंबे लंबे बाल थे, दिखने में सुंदर थी, जिसे देखते ही मेरे मन में एक गाना याद आया। ला 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 ला, तुमको देखा तो क्या ये हो गया, लगता है कि सारी दुनिया हसीन है। तुमको देखा तो क्या ये हो गया,
लगता है कि सारी दुनिया हसीन है, तुम जो आए तो दिल ने ये कहा, तुम वो हो मेरे तो जीना हसीन है, तुम जो आए तो दिल ने ये कहा, तुम जो हो मेरे तो जीना हसीन है। बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। 15 मिनट के अवधि में जो कुछ भी हुआ वो वीडियो में आगे बताऊंगा। 15 मिनट के बाद जो भी हुआ ध्यान से सुनिए। उस चौरास्ता से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव, उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर तीसरा गांव, उसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर चौथा गांव। इस तरह उस महिला को जाना था चौथे नंबर वाले गांव पर। वो महिला कह रही थी आगे वाले गांव में उनके रिश्तेदार हैं। जाते जाते एक टर्निंग आता है, उस टर्निंग के बाजू में 100 फीट के दूरी पर एक बावली है, वेल कुआं। वो बावली ज़्यादा डीप नहीं है, 10-15 फीट की डीप है, पानी भी 2-3 फीट ही होती है। वहाँ से गांव वाले पानी भी ले जाते हैं। जाते जाते महिला कहने लगी, भैया मुझे प्यास बहुत लगी, मुझे पानी पीना है। तो मैंने उसे समझाया आगे वाले गांव में आपके रिश्तेदार भी है, वहाँ पर जाके पीना, और समय बहुत हो चुका, इसलिए वहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदारों के पास एक दिन रह के दूसरे दिन तुम तुम्हारे गांव जा सकती हो। लेकिन वो महिला नहीं मानी। मुझे पानी पीना है बोल के सीधा जाके बावली में कूद गई। कूद के जोर से आवाज आया, ओ! मैं डर गया, भागते हुए गया। जाके बावली के पास देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं वापस रिटर्न रोड के पास आया और सोचने लगा, ये महिला सुसाइड क्यों की होगी? इनको तो पानी पीना था, अगला गांव नज़दीक ही था, तो वो वहाँ पर क्यों नहीं पी, यहाँ पर जाके क्यों खुदी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हुआ। मुझे गारंटी था कि वो बावली में कूदने वाला कभी मरेगा नहीं, क्योंकि वो बावली 10-12 फीट की डीप थी, उसमें 2-3 फीट ही पानी था। इसलिए मैंने रोड के पास आके खड़ी होके देखने लगा। जब नज़दीक गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, और इधर दूर आने के बाद आवाज़ आने लगी जोर से चिल्लाने की। मुझे अजीब सा लगा, ये महिला सुसाइड ही क्यों की? मैं रोड को आके सोचते खड़े हो गया। दूर से एक बैलगाड़ी आने की आवाज़ आ रही। बैलों के गले में घंटा का आवाज़ टंग 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 आ रहा था। वो गुजरने वाली गाड़ी भी उसी बावली के पास से गुजरती, इसीलिए मैं वहाँ रुक के थोड़ी देर देखा। अगर ये बैल वाला, ये गाड़ी वाला इनके आवाज़ सुन के वहाँ उस महिला को बाहर निकल सकता, मैं यह देखते रहा। बाद में
वो आवाज़ वाली गाड़ी आई 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 आई, उस बावली तक नजीक आई, आवाज़ बंद हो गया। ना बैल की घंटी की आवाज़, ना गाड़ी की आवाज़, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। लेकिन मैं जाके देखूं वहां पर तो अंदर कुछ भी नहीं है। फिर मैं वापस आया, घर को चले गया, सोया, खाना खा के सोया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल बदल के सो रहा। रात के 12 बजे नींद नहीं आई, 2 बजे तभी नींद नहीं आई, 4 बजे तक नींद नहीं आई। मेरे माइंड में एक ही चल रहा था, ये बेचारी महिला सुसाइड ही क्यों की होगी, ये बेचारी महिला सुसाइड क्यों की होगी। मेरे माइंड में यही फिर रहा था। बाद में सुबह 5 बजे उठा। समर का टाइम जल्दी ही उजाला होता है। बाद में मुंह धोया, उसी बावली के पास मैं गया फिर से देखने को। तो ऑलरेडी उस बावली से गांव वाले पानी ले जाते हैं। अगर वो महिला वहाँ मर के भी होती तो सबको पता लगता यहाँ पर कोई मरा है, कोई मरा है। मैं सुबह जाके देखा वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ना आजू वाले गांव में, बाजू वाले गांव में कोई चर्चा नहीं है। अगर वो सुसाइड करके वहाँ मरी होती तो सबको पता चलता। मैं जाके देखा वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ रोज़ पानी लाने को जाते। अगर कोई मरी औरत वहाँ होती तो वैसा भी पता चलता, लेकिन कुछ चर्चा ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ आते आते जाके बावली में खुदी। अगर खुदी तो वो वहाँ मर के तो भी रहना, निकलने का चांस ही नहीं था। अगर कोई उसे निकाल के भी ले गए तो सब गांव में वो बात फैलती, सबको पता होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मैं किसी बुजुर्गों से पूछा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये क्या था? तब उन्होंने मुझे बताया, अच्छा हुआ तुम बच गए। मैंने समझा नहीं, बच गए मतलब क्या? अरे वो भूतनी थी। अगर वो पानी मांगी, उसके बदले तुम अगर पानी मांगते तो वो कुछ और देती। बाद में तुम इधर आ ही नहीं पाते थे, ऐसा था। तो तुम बच के आ गए। ऐसे कहने पर मुझे शॉक लगे जैसे हुआ। लेकिन मेरा माइंड मान रहा नहीं था कि भूतनी फितनी क्या है, यह सब बकवास है। क्योंकि मैं उसके साथ बातें करते करते आया, मैं कैसे मानूं वो भूतनी थी। लेकिन इसका अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिला। अगर वो मर गई होती तो भी पता चलता, वैसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ है, मुझे भले मैं मानूं या नहीं मानूं, ये बात अलग है, लेकिन कुछ तो है। सब जिससे भी पूछा, कुछ लोग कह रहे थे वो देवी थी, कुछ लोग कह रहे थे वो भूतनी थी, ऐसे कहने लगे। लेकिन मैं आखिरकार एक फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा कि वो सचमुच कुछ तो
थी, भूत थी या देवी थी। अगर वो औरत होती तो सबको पता चलता, वो वहाँ मर के तो भी होती, नहीं तो निकाले सो आदमी सबको बता देता ये औरत यहाँ पर गिर गई थी। इस तरह आप मानो या ना मानो, भूत भी होते हैं। और आप सोच रहे होंगे 15 मिनट तक क्या हुआ था, ये बात आपको नहीं बताया। तो 15 मिनट तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो चौरास्ते से चलते 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 आने को, बावली तक, उस वेल तक आने को 15 मिनट लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये घटना यथार्थ है, सच्ची घटना है। जय हिंद, जय भारत।